बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कौन कहता है कि गुर्बत ख़त्म नहीं होती? गुर्बत ख़त्म हो सकती है, गरीबी जा सकती है, तंगदस्ती भाग सकती है, अगर आपने ज़िलहज मुबारक के इन 10 अय्याम के अंदर इस अमल को शुरू कर लिया। तो आप इस अमल को बुध वाले दिन शुरू कर सकते हैं, जुमेरात को शुरू कर सकते हैं, और अगला बुध जुमेरात आने से पहले पहले आप इंशाअल्लाह ताला दौलत गिनते गिनते गिन नहीं पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना अता फरमाएगा, रिज़्क इतना अता फरमाएगा, दौलत इतनी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे कि आप संभाल नहीं सकेंगे। सूरह नसर का ये मौजज़ाती अमल मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सूरह नसर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। ये मुबारक सूरत हर मोमिन मुसलमान को तकरीबन आती है, और अगर आपको आती नहीं है तो आज ही कुरान पाक के ऊपर देख कर इसको पढ़ लें। इंशाल्लाह चंद मरतबा पढ़ेंगे, याद हो जाएगी। अब इस अमल को करना कैसे है? आपने बावुज़ू होकर बाद अज़ नमाज इशा किबला की तरफ मुंह करके बैठना है। नमाज इशा पढ़ने के बाद अपनी जगह से उठना नहीं है, किबला की तरफ मुंह करके बैठे रहें और अपने इर्द गिर्द हो सके तो अगरबत्ती लगाएं। अगरबत्ती से खुशबू पैदा होती है, और खुशबू फरिश्तों को बहुत पसंद है, मलाइका को बहुत पसंद है, मुवक्किलात को बहुत पसंद है। अपने जिस्म पर इतर लगाएं, खुशबूदार करें अपने लिबास को, अपने बदन को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को। ये मौजज़ाती अमल सूरह नसर का आपकी नस्लें भी दुआएं देंगी। बड़े लोगों को ये बताया है और बड़े लोगों को अल्लाह ने फ़ायदा दिया है। कुरान करीम का अमल हो, ये अमले कुरानी है। अमले कुरानी हो और बंदे को फ़ायदा ना हो, समझ में नहीं आती बात। कितने लोग फैज़ से झोलियां भर चुके हैं, और भाई अब आप भी भर लें। अभी भी देर किस बात की है? रुकावट किस बात की है? अगर रुकावट है तो समझ लो नसीबों का मसला है, किस्मत का चक्कर है, नसीबों का खेल है। आप दरिया किनारे खड़े होकर भी प्यासे हैं, समुंदर के किनारे खड़े होकर भी प्यासे हैं, तो फिर आपकी किस्मत है। बागात के अंदर फलों से पेड़ भरे हुए हैं, दरख्त भरे हुए हैं, लेकिन आप फिर भी भूखे हैं, और फिर कोई ना कोई वजह है, और वो वजह आपके नसीब, आपकी किस्मत है। और दुआ किया करें कि या अल्लाह हमारे नसीब अच्छे फरमा, और दरवेशों से, अल्लाह वालों से दुआ लिया करें। कई लोगों को तो दुआ लेने का भी तरीका नहीं आता। कई लोग हैं वो दुआएं लेने जानते हैं। अल्लाह वालों की किसी जगह पर भी वो किसी ना किसी अल्लाह वाले से, बुज़ुर्गों से, बड़ों से, वालिदैन से, अपने अबाउ अजदाद से और अपने इर्द गिर्द से वो कहीं से बद दुआ नहीं लेते, दुआएं लेते हैं। और दुआओं की फिर ताकत नज़र आती है। अगर किसी ने देखनी हो तो वो अपने दिल की आंखों से देखे, उसको इर्द गिर्द दुआओं की ताकत नज़र आएगी। कई ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे, गरीब थे, अचानक से यूं जंप हुआ, यूं जंप लगा और वारे न्यारे हो गए, और फिर सारी जिंदगी गुर्बत ने उनके ऊपर कोई परछाई नहीं डाली। ये क्या है? ये किसी ना किसी अल्लाह के बंदे की दुआ है। ये दुआ है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, दुआएं किस्मत बदल देती हैं। तो ये सूरह नसर का अमल है, और बड़े बड़े लोग हैं जो अंदर खाते अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं। कई लोगों को देखेंगे उनके हाथ के अंदर वो काउंटिंग वाली तस्बीह होती है, कई लोगों को देखेंगे उनके हाथों में वो मनकों वाली तस्बीह होती है। वो बात कर रहे होते हैं, कहीं भी होते हैं, किसी मीटिंग में, किसी इजलास में, दोस्तों की यारों के साथ, अपने काम में वो लगे रहते हैं। हथ कार वल्ले, दिल यार वल्ले लगा रहता है। तो भाई ये सूरत नसर का ऐसा अजीमुशान मौजज़ाती अमले मुबारक आपको बता रहा हूँ। रिज़्क संभाल नहीं पाओगे, दौलत गिन नहीं पाओगे, समेटते समेटते थक जाओगे, दौलत सिमटेगी नहीं, ऐसा अजीमुशान है। लेकिन ज़रूरत होती है ख्वाजा साहब, इंसान साबित कदमी के साथ और यकीन आज़म के साथ ही अमल करे।
تو جب آج کر لیا کل نہیں کیا، پرسوں کیا پھر آگے نہیں کیا، تو اس طرح وہ عمل اس کی تاثیر نہیں رہتی۔ تو تاثیر تب ہوتی ہے جب پورے یقین وثوق کے ساتھ، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے۔ تو آپ نے سورۃ نصر کا یہ عمل پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ بعد از نماز عشاء آپ نے کرنا ہے، 313 مرتبہ سورۃ نصر پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 12 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور آپ کا تصور ہو، خیال ہو، توجہ ہو کہ رب تعالیٰ کے خزانوں سے کائنات بھری پڑی ہے، اور جو مجھے چاہیے وہ تو بالکل تھوڑا سا ہے، اس کے تو خزانے بھرے پڑے ہیں۔ تو جب آپ کی کیفیت یہ بنے گی، تار جڑ جائے گی، لائن جڑ جائے گی، کیفیت مکس ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ رب کی رحمتوں کو برستا ہوا ان آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں، پھر باطنی آنکھ بھی کھلے گی، اور باطنی آنکھ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت کس طرح آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ بھلائی کی نیت کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی فارورڈ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ کے اندر ایک مرتبہ یا اللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ جادو، جنات، ٹی بی، کینسر کے علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو ہماری اسپرچول ٹیم کے نمبر ہیں جو ہم آپ کو اپنی زبانی بتا رہے ہیں۔ ویڈیو کے اندر ہم نے کوئی نمبر نہیں دیا، جو نمبر ہم زبانی بتا رہے ہیں یہی نمبر ہمارا ہے۔ ان نمبروں پر آپ رابطہ کر کے، واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ کر کے اپنا علاج معالجہ کے لیے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا نمبر ہے ہمارا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر چند پیر سرکار صاحب مدث اللہ العالی، آپ کا نمبر ہے 030778698280۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649۔ تیسرا نمبر ہے ہماری خانقاہ اولیاء عبدیہ رضویہ سیفیہ کا 0309907827۔ چوتھا نمبر ہے 0305448042۔ پانچواں اور آخری نمبر ہے 0336403117۔ ان نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔